हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। और मैं ना अपने प्लांट्स को थोड़ा नरिश कर रही हूँ, थोड़ा सा ना इनमें खाद डाल रही हूँ। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है ऐसे ही प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है। हम सोचे कि खाली मिट्टी और पानी से प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो मैंने ना ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट खाद मंगाई थी, क्योंकि थोड़ा मेरे को अब लग रहा था कि प्लांट अब मैं घर में रहती हूँ तो थोड़ा केयर हो जाएगी, वरना पीछे तो कबूतर ही ख़राब कर देते हैं। तो मैंने 10 केजी का ना खाद का बैग मंगाया था, और काफ़ी सस्ता पड़ गया था ऑनलाइन मीशो से। और अगर आप जो प्लांट सील करने वाले आते हैं उनसे लो तो वो तो छोटे छोटे पैकेट ही 20-30 के देते हैं। तो मैं बस वही ऐड कर रही हूँ। मैंने 2-2 स्पून सब में खाद डाला है, और फिर इसको मैं मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथ से कर रही हूँ, वीडियो थोड़ा स्पीड में था इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। और शाम के टाइम मैंने ये अलमारी भी साफ़ कर ली थी, बच्चे सो गए थे तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ से बाहर निकाले हैं, कुछ ये सुलाने के लिए रखा हुआ था, कुछ ब्लाउज़ मुझे लूज़ करने थे, कुछ सूट हैं जो लूज़ नहीं हो सकते हैं तो मैं उनको दे दूँगी किसी को, और कुछ मैं डेली में कपड़े निकालूंगी पहनने के लिए, क्योंकि सूट वगैरह रखे ही रहते हैं। फिर हम लोग लोअर टी शर्ट में ही रहते हैं और सूट हमारे रखे रहते हैं। अब हो गई है लगभग रात हो गई है, तो मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं और बच्चे कर रहे हैं मस्ती। देखो मेरे कपड़े निकाले इन्होंने ना, एक अलमारी इतनी ख़राब कर दी थी ना कि मुझे ये जल्द ठीक करनी ही पड़ी। और ये नेक्स्ट डे संडे का डे है और हम लोग आए हुए हैं पार्क। हस्बैंड ने रात को बच्चों से ना प्रॉमिस किया था कि हम लोग जाएंगे पार्क, और सुबह ये लोग जगे ही नहीं। मैं तो टाइम से जग गई थी और देखिए धूप आ गई है, काफ़ी लेट हो गया। लेकिन बच्चे फिर मानते कहाँ हैं कि अब अगर पापा ने बोला है तो हमें जाना ही है, तो ये बोले कि चल थोड़ी देर घुमा के ले आएंगे, चलते हैं। तो मैं कुछ कुछ काम ख़त्म करके आई थी अपना, और हम लोग आ गए हैं पार्क। और ये काफ़ी दिन बाद पार्क आए हैं, पूरे विंटर तो पार्क आए ही नहीं थे ठंड की वजह से, और दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो आज बहुत दिनों बाद ये पार्क आए हैं, तो हम सीधे राइड की तरफ ही, हमने जो गेट है वहीं से एंट्री ली है, वरना हम दूसरी साइड से लेते थे, वहाँ से राइड्स काफ़ी दूर पड़ती हैं। तो ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती और इनके पापा भी लगे हुए हैं इनके साथ। थोड़े से ना बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा खुशी मिलती है बच्चों को, माहौल चेंज होता है। और भी बच्चे आए हुए थे, और अगर अर्ली मॉर्निंग आते हैं हम लोग तो यहाँ शायद बच्चों का नंबर भी नहीं आता झूलने के लिए, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ आती है, 5 बजे से ही भीड़ शुरू हो जाती है। हम लोग भी लास्ट ईयर 3-4 फ्रेंड्स मिलके डेली 5 बजे आते थे और बहुत मस्ती भी करते थे। प्लांट्स पार्क से हमने सहतूत, अंगूर और जामुन और आंवला, सब तरीके के फ्रूट्स यहाँ से हमने खाए हैं। मतलब हम बच्चे बन जाते थे बिल्कुल, जो मस्ती करते थे। तो वही बच्चे भी आज अपनी मस्ती कर रहे हैं। और ये उनका यहाँ पर चढ़ने से थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। हम लोग उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे थे तो वो करने लगी, और फिर उसके बाद वो खुद से ही कई बार चढ़ी और आप भी कर रही थी। तो हमें दिखा भी रहे थे, देखो और बच्चे कितने आराम से कर रहे हैं, बेटा डरते नहीं है, करो। तो ये दोनों आराम से कर पा रही थी और हैंग वगैरह भी हो रही थी। तो हस्बैंड पूछ रहे हैं कि कुछ नए लगे हैं। मैंने कहा हाँ 3-4 राइड्स इसमें नए लगे हैं, और कुछ ख़राब भी हो गए हैं, सीसॉ वगैरह जो होते हैं वो ख़राब हो गए हैं। और यहाँ की हरियाली देख के ना दिल खुश हो जाता है। तो ये लोग झूल रहे थे बच्चे, तो मैं बीच में चली गई थी थोड़ा आगे की साइड, जहाँ पे जिम वाला एरिया है। तो ये देखिए ये वाला तो जाम ही हो गया है। अभी कुछ टाइम जब हम पहले आए थे तो ये खूब अच्छे से रन करता था, लेकिन अभी ये जाम टाइप का हो गया है ना, हो सकता है पानी वगैरह से जंग लग गई होगी बारिश में। तो मैं थोड़ा आगे निकल गई थी, मैंने कहा ये लोग झूल रहे हैं तो मैं थोड़ा आगे तक वॉक करके आती हूँ, तो मैं आगे निकल गई थी। फिर देखा जिम वाली साइड की धूप है काफ़ी, तो मैं वापस आ गई। ये देखिए जिम पे कोई है भी नहीं ना, और यहाँ पे काफ़ी धूप आ गई थी और गर्म हो जाती है ना चीज़ें फिर। तो उसके बाद मैं आ गई थी वापस, और बच्चे तब तक झूल ही रहे थे। और जब इनके पापा साथ में होते हैं तो मुझे बच्चों की टेंशन नहीं रहती है, वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ऐसी शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं तो मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं, और बाहर कहीं जाते हैं वेरी तो गुड, बच्चों खड़े को हो जाओ, वही खड़े हो देख जाओ, लेते हैं। वेरी गुड, मतलब होल्ड करो, मुझे बोलते भी नहीं है, और मैं वेरी अपना गुड, इधर उधर जंप देखती जंप रहती हूँ। जंप। मेरे को जो हर जगह से प्लांट देख अच्छे ले, लग आ रहे गया हैं, ना, फ्लावर बड़े अच्छे लग बड़ा रहे हैं, तो बच्चा वहाँ कौन जाकर कब देख करेगा। लेगी मैं। तो हमने बोला बेटा चलो घर पे भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, तो ये लोग यहाँ चढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी मानते कहाँ हैं। तो ये चढ़ दोनों रहे हाथ हैं, से और साइड कर उनका भी आभ्या, चढ़ रही थी, तो देखिए थोड़ा डर रही थी आभ्या। वेरी गुड। उनका इन चीज़ों में थोड़ी सी बोल्ड है, और आभ्या अपनी अपनी चीज़ अपने काम जहाँ बनाने होते हैं उन चीज़ों में थोड़ी सी बोल्ड है। तो देखिए दोनों बहनें चढ़ रहे हैं, और भी बच्चे थे, तो इनका थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया। संडे ना सुबह मॉर्निंग अच्छी गई बच्चों की, तो वेरी गुड। पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो बड़े खुश हो गए कि पापा अब हमें हर संडे लेके आया करो। तो हम लोग अब बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए,
अब हम लोग चलने लगे थे घर, तो बाहर ही ना जूस वाला खड़ा होता है, तो जब भी हम पार्क आते हैं मोस्टली तो यहाँ पर जूस पीते हैं। ये हाथ से निकाल के जूस देते हैं, मतलब वो नहीं है कि कुछ भी पीस दिया उसमें। तो इस मौसमी का जूस बनाते हैं। तो जूस हमारा बन के रेडी है, आइए आप भी पीजिए जूस। तो मैंने जूस पी लिया था और बच्चे भी पी रहे थे, ये स्ट्रॉ से पी रहे थे आराम आराम से। तो मैंने बोला आप मुझे चाबी दो, मैं पार्क का एक राउंड लगा के आती हूँ, बहुत दिनों से स्कूटी नहीं चलाई है। तो मैं बस आब्या को मैंने फ़ोन दिया कि आब्या मेरी वीडियो बनाओ, और मैं निकल गई स्कूटी लेके। काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी लंबा राउंड था इसका, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का जो एरिया है ना, इतनी हरियाली है ना इस एरिया में कि यहाँ से ना घर जाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं स्कूटी लेके निकल गई थी, और ये लोग यहीं थे, ये पेमेंट वगैरह कर रहे थे हस्बैंड। तो मैं जब तक आती हूँ राउंड लगा के, तो मैं जब भी पार्क आती हूँ ये वाला मौका नहीं छोड़ती हूँ। हम बोलते थे इमली के फूल होते हैं। पापा पापा चाहिए। लौटते टाइम ना मुझे बिल्डिंग के नीचे ही जो वो कुकर वगैरह सही करते हैं ना, वो मिल गए थे। तो मैंने गैस के बटन ले लिए थे, मेरे गैस के दोनों बटन टूट गए थे। तो वही बटन मैंने आते ही सबसे पहले बटन लगाए, और पुराने वाले मैंने फेंक दिए। और ऐसे ही साफ़ करते में हाथ से छूट गए थे शायद, तो 1-2 बार गिर गए। तो उसी में ये मसाले के बने होते हैं ना किसी चीज़ के, तो ये क्रैक हो गए थे। और घर आते ही पहले मैंने ये लगाया, और उसके बाद मैंने कहा पहले बच्चों नहा लो, नहाने के बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे और बाकी का काम करेंगे। तो ये आब्या नहा के आ गई है। तो मैंने शैम्पू वगैरह किया था बच्चों के, तो पहले मैं इनके पोंछ दिए थे, लेकिन हेयर में थोड़ा पानी ठीक से पुछ नहीं पाता, तो मैंने कहा अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ओमिका को नहलाया और दोनों बच्चों को नहलाया। वैसे हस्बैंड ही नहलाते हैं, लेकिन मैंने कहा वो बहुत टाइम लगाते हैं नहलाने में, तो मैंने कहा आज ना वैसे ही लेट हो गया है तो मैं ही नहला देती हूँ। मैंने आके अपनी टी शर्ट चेंज की, क्योंकि मैं जाते टाइम दूसरी पहन गई थी, और फटाफट से इन बच्चों को नहलाया। उसके बाद ये लोग टीवी देखने लगे, और मैं थोड़ा टाइम भी हो गया था मैं आए हुए, क्योंकि नहलाने वहलाने में टाइम लगा। तो मैं लग गई नाश्ता बनाने। सबसे पहले मैंने लगाई मैगी चढ़ाई। ये बोले मैगी ही बना लो, पतंजलि की जो हम मैगी खाते हैं, आटा मैगी। तो मैंने फटाफट कढ़ाई में ऑयल डाला, और एक तरफ बच्चों का मैं दूध गर्म कर रही थी कि जब तक ये दूध पियेंगे, मैगी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इनको दूध और बिस्किट देने की तैयारी शुरू कर दी, और एक तरफ मैगी के लिए ऑयल गर्म कर दिया। ऑयल गर्म हो ही रहा है, तो मैंने इसमें जब क्या कहते हैं थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें पनीर वगैरह ऐड करके अनियन डाली थी मैंने, क्योंकि ना बच्चे हमारे अनियन टमाटो खाते नहीं है, तो मैंने बारीक बारीक करके डाली थी। टमाटो नहीं डाले थे, क्योंकि हमारा फ्रिज ख़राब सा हो रहा है, कूलिंग कर रहा है बट उतनी नहीं कर रहा है, तो टमाटो ना ख़राब हो गए थे उसमें। तो मैं यहीं खड़े होकर अनियन चॉप कर रही हूँ, और अनियन जब तक भुनेगी तो मैंने कहा जब तक मैं दूध चढ़ाना भूल गई थी, तो मैंने दूध चढ़ाया एक तरफ। तो ये भुन रही है, और यहाँ से मैंने बिस्किट का पैकेट हटाया पहले, क्योंकि दोनों तरफ फ्लेम जल रही थी, तो पैकेट की जो पॉलीथीन है वो थोड़ी सी मेल्ट हो सकती थी। और इधर मैं दूध की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 पैकेट जो छोटे वाले होते हैं वो मैगी बनाई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे लेट हो गया अब खाना क्या बनेगा, कुछ मन करेगा तो बाद में कुछ और बना लेंगे। तो मैगी ही अच्छे से बना लेते हैं। और अच्छे से मैंने दूध देने के बाद बच्चों को चाय बनाई थी, कि थोड़ा सा कुछ होता है ना चाय के साथ खाने के लिए, तो थोड़ी चाय की भी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं मैगी के पाउच मसाला जो है, प्याज भुन गई थी, उसके बाद पानी में मैंने मैगी और मसाला डाल दिया है। और बच्चे कर रहे हैं मम्मा दूध दो, क्योंकि दूध ना इनको टाइम बंधा हुआ है ना, तो उस टाइम पे इनको दूध चाहिए ही होता है। मैं भूल भी जाती हूँ ना बाई चांस कि चलो मैगी खा लेंगे,
तो इनको याद रहता है सुबह और शाम दूध का। तो एक्स्ट्रा दूध मैंने इनको दूध दे दिया था और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा दूध जो है उठा के अलग कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। वैसे हम पानी वाली चाय बनाती नहीं हूँ, मैं दूध में ही पत्ती डालती हूँ क्योंकि हम ज़्यादा पीते नहीं हैं, कम ही पीते हैं। तो दूध थोड़ी सी ना अच्छी लगती है दूध वाली चाय, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा स्वाद आता है। मुझे तो पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है। तो मैंने दूध इसमें चीनी पत्ती ऐड कर दी और शॉर्टकट वाली मेरी चाय बन रही है और मैं बीच में मैगी भी चला रही हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं रात को सोक करती हूँ, तो मैंने तो मॉर्निंग में खा लिए थे फ्रेश वगैरह होने के बाद, और ये लोग जगह ही नहीं थे। तो इन लोगों को मेरे को याद आ गया कि ये भी देना है, तो मैं इन हस्बैंड को और बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे आई हूँ। और अभी अंजीर वगैरह ख़त्म हो गया है तो मैंने किशमिश और अखरोट और बादाम मैंने भिगो दिए थे और मैं याद रखती हूँ डेली भिगोना। तो ये मतलब हैबिट ही पड़ गई है कि हम सुबह थोड़ा थोड़ा ये खा लेते हैं, इससे ना एनर्जी भी मिल जाती है। और ये अब मैंने मैगी सर्व कर रही हूँ, पहले बच्चों की और फिर हम दोनों की। हम दोनों तो एक ही प्लेट में खा लेते हैं ऐसी चीज़ें, तो ये ज़्यादा वाली हो गई हमारी क्योंकि हम दोनों 2 लोग हैं। तो आइए आप भी गर्मा गर्म मैगी और गर्मा गर्म चाय का मज़ा लीजिए। तो चाय वगैरह मैंने रेडी कर दी थी और हम लोग भी खाने लगे थे। उसके बाद मैंने सारा काम किया था कि सबसे पहले बर्तन धुले थे, झाड़ू पोछा किया था और बच्चे तो नहा ही लिए थे, तो ये थोड़ा सा खेल खाल के सो गए थे। और अब ना शाम को फिर हमें छोटी सी भूख लगी तो हस्बैंड बोले अब क्या खाएं, तो पोहा रखा है, चलो पोहा ही बना लेते हैं। तो फिर मैं पीनट फ्राई करने लगी पोहा के लिए। मैंने कहा अगर खाना ना खाओ ना तो ऐसी छोटी छोटी सी भूख लगती रहती है क्योंकि खाने से ही पेट भरता है। तो मैं अब बना रही हूँ, मैंने पीनट फ्राई कर लिया और मैंने डाला है राई और हींग, और ना मैंने प्याज काटी थी और मैं वो डालना मैं भूल गई क्योंकि हाँ एक हाथ से ना मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बस वही मसाले और टमाटो वगैरह ऐड किया और इसमें डाल दिया। मैंने थोड़ा सा मतलब भीगा हुआ मतलब एक बार वॉश कर लिया था, पोहा ऐड कर दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया और ये हमारा पोहा रेडी हो गया है। बच्चे दोनों सो ही रहे थे तो मैंने उनका उठा के रख दिया था और ये इसमें डाली मैंने ऊपर से नमकीन और हमारा हो गया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, इवनिंग स्नैक रेडी। अब लगभग काफ़ी लेट हो गया था, हस्बैंड किसी काम से गए थे तो वो लौटने में ले आए थे इमरती और समोसे। इमरती तो काफ़ी लाए थे पर समोसे कम ही लाए थे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो और मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, तो एक एक के हिसाब से ही लाए थे और सब्ज़ी लेके आए थे। और फ्रिज वाले भैया के लिए भी गए थे देखने, फ्रिज वाले भैया जो हैं उनको बुला के लाना था क्योंकि फ्रिज के बिना गर्मियों में काम नहीं चल सकता है। और ये बोले थे चलो चाय ही बना लो, समोसे बना आए हैं तो। और हमने पोहा जब बनाया था तब हमने चाय नहीं ली थी, तो मैं इधर बना रही हूँ चाय, कड़क वाली चाय। तो अब बन रही है चाय और अब हम लोग खाएंगे, मतलब चाय का मज़ा लेंगे। और फ्रिज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या आ गई थी क्योंकि कूलिंग ये इतनी नहीं कर रहा था। और ये फ्रिज में बोतल ना लगभग वन वीक नहीं 3-4 दिन से रखी हुई है, बट ये ना वो नहीं हुई है, जमी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी चीज़ें भी ख़राब भी हो रही है, मेरी मलाई थी, कुछ वेजिटेबल्स थी वो भी ख़राब हो गई थी। तो ये वो भी बुलाने गए थे तो कह रहे आने वाले हैं वो, जब तक हम लोगों ने चाय वगैरह पी। ये मैंने मनी प्लांट ऑनलाइन मंगाया था और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने खा लिया था समोसा। ये बोले कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगा और फ्रिज वाले भैया भी आने वाले थे। तो अगर आपको ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।